हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद चंदन सर। वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन को। इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे छोटा या बड़ा भिन्न को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हम लोग रूल को समझेंगे कि छोटा या बड़ा भिन्न कौन सा होगा, किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, और वो भी आसान तरीके से सीखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, जिसका हर सेम होता है। आपको पता है कि ऊपर पे जो रहता है उसको बोलते हैं अंश, नीचे को रहता है उसको बोलते हैं हर। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, उस फ्रैक्शन में छोटा या बड़ा को कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमारा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा। समझे मेरा बात को? मैंने कहा कि अगर लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर अधिक होगा वह भिन्न अधिक होगा। ठीक है, जैसे 4/9 है, इधर 2/9 है। इसका देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इसका न्यूमरेटर देखना है, अंश को देखना है कि अंश कौन सा बड़ा है। तो इसमें अंश बड़ा है 4, तो ये वाला फ्रैक्शन जो है बड़ा होगा। ठीक है, कौन सा बड़ा होगा? 4/9 बड़ा होगा। अब बात करते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका न्यूमरेटर सेम हो। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका देखिए डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए ये वाला भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, ये तो था दो भिन्नों में हम लोग कंपैरिजन कर लिए कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। अगर 3, 4, 5, 6 रहे तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट रूल है कि अगर फ्रैक्शन का डिफरेंस 1 आता है, यानी कि डिफरेंस अगर सारे फ्रैक्शन का डिफरेंस सेम आता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अभी डिफरेंस आ रहा है 1, यानी कि 5 में 4 माइनस करेंगे तो आएगा 1, 6 में 5 माइनस करेंगे आएगा 1, यानी कि यहाँ पर जो है डिफरेंस क्या है? सेम है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर डिफरेंस सेम आए तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, वो फ्रैक्शन क्या होगा? छोटा होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर डिफरेंस सेम आए, ठीक है, 1 आए, जरूरी नहीं कि 1 ही आए। ठीक है, सेम आना चाहिए डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन जो है छोटा होगा, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, जैसे हमको एक एग्जांपल से समझाते हैं, इसको आपको असेंडिंग में अरेंज करना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। इसको आपको असेंडिंग में अरेंज करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो डिफरेंस है सब में 1 है। जैसे 5 में 4 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1, 7 में 6 गया तो 1, 6 में 5 गया तो 1। यहाँ पर सबका डिफरेंस कितना है? 1। तो इसको अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपको छोटा दिख रहा है न्यूमरेटर, ठीक है, जिसका अंश छोटा है उसको पहले लिखें, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। जो नीचे जो हर में लिखा हुआ है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, जिसका भी है। तो आप इस तरह से इसको असेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। अगर डिसेंडिंग की बात करता तो 7 पहले आता, 6 बाद में आता, उसके बाद 5 आता, उसके बाद 4 आता। ये था जिसका डिफरेंस सेम रहा तो। ठीक है,
अब जिसका डिफरेंस सेम नहीं रहा तो आप उसमें कौन सा नियम लगा सकते हैं, आइए जानते हैं शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, अब अगर फ्रैक्शन इस तरह से रहे 4/5 और 6/9, अब यहाँ पर अगर डिफरेंस देखें तो 1 है, यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 3 है, तो इस तरह में आप कौन सा रूल लगा सकते हैं, तो आप सिंपल सा इसमें रूल लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 9 4 जा 36, इधर करेंगे तो 6 5 जा 30, तो इसमें से जो बड़ा होगा वो देख लें, यानी कि 36 आ रहा है 4/5 का, यानी 4/5 जो होगा मेरा बड़ा होगा और 6/9 होगा छोटा होगा। ठीक है, एक और दूसरा तरीका देखेंगे इसी का, एलसीएम के तरीके से देखेंगे। ठीक है, सबसे आसान रहता है एलसीएम का। आप क्या करें, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें। ठीक है, 9 और 5 का, तो एलसीएम कितना आएगा, 45 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब क्या करें, इस 5 से इस 45 को डिवाइड करें तो कितना होगा, 9 होगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 36। ठीक है, और फिर इस 9 को इस 45 में डिवाइड करें, आएगा कितना, 5 को फिर 6 के साथ में मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा, 30। ठीक है, अब देख लें कौन सा बड़ा है, तो 36 बड़ा है, यानी कि ये किसके साइड में है, ये 4/5 के साइड में, यानी कि 4/5 इस तरह का आंसर होगा। ठीक है, ये था तरीका एलसीएम तरीके से। ठीक है, एक और तरीका है जो सबसे सरल तरीका है, मैं आपको वो बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/5 है और 2/5 पता कर सकते हैं, तो यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसे ये क्रॉस होगा इधर से। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, कौन सा बड़ा हुआ, 21, तो इधर वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, इधर वाला बड़ा होगा। दूसरा क्या नियम लगा सकते हैं इसके साथ में, अगर इस तरह से बहुत सारा फ्रैक्शन रहा तो सबके लिए सेम ही रूल है, आपको बता देते हैं। दूसरा तरीका देखिए, मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड 2 हम देखेंगे, पहला तो देख लिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस कितना है, 2, मतलब 5 में 3 घटा के देखेंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 2 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5। ठीक है, अब इसमें आ रहा है 2 और इसका आ रहा है 5, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, आप देखें तो एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 10। ठीक है, 10 आ गया, यानी कि इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया, दोनों का इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, इस 5 को यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 कितना होता है, 15। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इस 5 वाले से इस 5 से इस 10 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 2 जा कितना होता है, 10, तो 2 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा कितना होता है, 4। अब देखिए कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है कि 4 बड़ा है, आपको हो गया 15 बड़ा है, तो 15 की तरफ ये घुमा दोगे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मेथड रहा। अब आपको बताते हैं, अगर फ्रैक्शन अधिक रहा तो आप किस तरह से असेंडिंग में इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं फटाक से। एक एग्जांपल मैंने लिया है 1/3, 2/5, 3/7, इसको आपको असेंडिंग में अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग बोले तो आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही में अरेंज करना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सबका डिफरेंस अलग अलग है। आप यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस इसका यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। मैं यहाँ पे जो 2 लिख रहा हूँ ये डिफरेंस मैंने लिख रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस मतलब है 3 में 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन 2 3 4 इन सभी का एलसीएम ले लें। ठीक है, तभी क्या होगा, इक्वल होगा। एलसीएम से कितना आएगा, 12, कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है,
एलसीएम कितना आ रहा है 12। अब इस 2 से इस 12 को डिवाइड करना है, तो कितने बार डिवाइड होगा 6 बार में। 6 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, कितना होगा 6। अब फिर उसी तरह से 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, जो भी डिवाइड करने के बाद जो आता है मतलब 3 4 जा 4, 4 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे में 4 3 जा 12 आता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे छोटा है 6, उसके बाद है 8, उसके बाद है 9, यानी कि आपका जो फ्रैक्शन होगा आरोही क्रम में इस तरह से होगा। इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको ये वाला तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 वाला है इसलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें तो सबसे अच्छा है, आप ये वाला मेथड लगा सकते हैं। यहाँ दूसरा क्या लगा सकते हैं आप इसी में, सबसे आसान वाला तरीका वो ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है 3 5 7 का एलसीएम ले सकते हैं। कितना का 3 5 7 का, तो 3 5 7 का एलसीएम कितना आएगा 14 तो नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा। आपको एलसीएम अगर नहीं आ रही है तो 3 5 7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा लंबा जाता है, ठीक है, लेंदी जाता है इसमें अगर एलसीएम लेते हैं तो, और अगर डिफरेंस के साथ करते हैं तो थोड़ा सा सरल हो जाता है चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से करके देखें, ठीक है, प्रोसेस आपका सेम रहता है। तो हम दूसरा दिखाते हैं, दूसरा तरीका। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने एक एग्जांपल लिया है 4/9 1/7 3/8। इसको भी आपको आरोही क्रम में अरेंज करना है, ठीक है, आरोही क्रम में। तो क्या करें आप, सबसे पहले इसका डिफरेंस देख लें। डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस देखिए यहाँ पर अगर देखें तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखें तो 6 का आ रहा है, यहाँ पे देखें तो 5 का आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को 5 6 5 का आपको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने का तरीका क्या है, आपका इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम ऑफ 5 6 5, तो कितना आएगा 30, ठीक है। तो 5 6 5 का एलसीएम कितना आ रहा है 30 आ रहा है। क्या करना पड़ेगा आपको, इस 5 से इस 30 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो आया कितना 6। फिर 6 को 4 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 4 जा 24, ठीक है। उसके बाद इस 6 को इस 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, आएगा कितना 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5। अब क्या करेंगे, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे, 6 6 3 जा 18। अब आप देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है 5, उसके बाद आएगा 18, उसके बाद आएगा 24, ठीक है। ये हुआ आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो 5 किसके लिए आ रहा है, 5 देखा जाए तो ये 1/6 के लिए आ रहा है, ठीक है। तो 1/7 पहले आएगा, उसके बाद 18 कहाँ पे है 3/8 आएगा, उसके बाद यहाँ पे, उसको लास्ट में आएगा 4/9 सबसे बड़ा है, ठीक है। 4/9 क्या है सबसे बड़ा है। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ एक बात और, कि जिस प्रकार से आप असेंडिंग को निकाल पा रहे हैं उसी प्रकार से आप डिसेंडिंग को भी इस प्रकार से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का रूल दोनों का सेम रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आरोही क्रम में सजा सकते हैं और उस तरह से अवरोही क्रम को भी सजा सकते हैं। जैसे अवरोही में होगा तो 24 पहले आएगा, 18 बाद में आएगा, उसके बाद ये आएगा। मतलब अवरोही का मतलब है सबसे बड़ा, मैं बता देता हूँ, का मतलब होता है छोटा से बड़ा, ठीक है। और अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, ठीक है। आरोही को बोलते हैं असेंडिंग, अवरोही को बोलते हैं असेंडिंग और अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग। स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये
छोटा बड़ा समझ में आ गया होगा। अब आपको बताएंगे फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐड करना सीखेंगे। और अच्छा एक मिनट, आपके लिए एक होमवर्क, आपके लिए होमवर्क है कि 25/9 को 25/9 को 25/11 को इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग में, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे एक चीज़ देखें तो न्यूमरेटर यहाँ पे दोनों का सेम है, आप देख पा रहे हैं न्यूमरेटर यहाँ पर सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या रूल लगा सकते हैं आप, न्यूमरेटर जब सेम रहता है तब आप कहते हो कि जो फ्रैक्शन सबसे छोटा रहता है, मतलब यहाँ पे आप कुछ और ले लो, ठीक है, 8 ले लो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 25/9 है, 25/8 है, 25/11 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जो उसका डिनोमिनेटर, ठीक है, छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे देखें सबसे छोटा क्या है, 8 है, यानी कि ये जो है सबसे बड़ा होगा। और सबसे बड़ा क्या है, 11 है, यानी कि ये सबसे छोटा होगा। 25/11 पहले होगा, उसके बाद 25/9 होगा। ये हम असेंडिंग में अरेंज कर रहे हैं, छोटा से बड़ा, ठीक है। और 25/9 के बाद आएगा 25/8, ठीक है। जब हमारा न्यूमरेटर सेम रहता है तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, ठीक है। आप रूल को समझेंगे। और नेक्स्ट लेते हैं एक इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है। इसको भी आपको असेंडिंग में अरेंज करना है, ठीक है। तो 1/15 है, 12/15 है और 4/15 है। हम बताए थे आपको रूल कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करोगे इसमें, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो संख्या छोटा होगा, मतलब फ्रैक्शन में छोटा होगा। जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा ही होगा फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे 1/15 है तो 1/15 पहले लिखेंगे, ठीक है, इससे छोटा होगा। उसके बाद आएगा 4/15, उसके बाद आएगा 12/15 सबसे बड़ा, ठीक है। ये था जब डिनोमिनेटर सेम रहा तो, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम रहा तो आप ऐसा वाला रूल फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। आपको 3 वीडियो मिलेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट का अलग वीडियो मिलेगा और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का वीडियो एक अलग मिलेगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक फॉलो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।